गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको आपके सेकेंड ईयर का मैक सब्जेक्ट कोड ME 205 जो कि हमारा मशीन ड्राइंग एंड कैड का सब्जेक्ट है, उसमें मैं आज आपको गियर एंड टाइप्स, उसके टाइप्स के बारे में समझाऊंगी। गियर इज़ अ डिवाइस विच ट्रांसमिट द पावर और टॉर्क। गियर एक पावर और टॉर्क ट्रांसमिट करने का एक ज़रिया है। गियर के थ्रू हम पावर ट्रांसमिट करते हैं। गियर एक ऐसी सर्कुलर डिस्क होती है, एक डिस्क है जिसकी परिधि पर टीथ कटे होते हैं। यह मैक्सिमम स्पीड पर पावर या टॉर्क ट्रांसमिट कर सकते हैं बिना स्लिप हुए। जैसे हमारा जो 2 व्हीलर हैं, 4 व्हीलर हैं, उनके इंजन में गियर का यूज़ होता है। आपने देखा होगा, आप डेली यूज़ में गियर, आप मोटरसाइकिल में गियर चेंज करते हैं, फर्स्ट गियर, थर्ड गियर लगाते हैं। इसी तरह से हम 4 व्हीलर की बात करें तो कार में भी हम गियर चेंज करते हैं। तो उनके इंजन्स में गियर लगे हुए होते हैं। इसमें गियर बॉक्स लगा होता है। गियर बॉक्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसमें गियर लगे हुए होते हैं, जिनके द्वारा पावर को पहिए तक पहुंचाया जाता है। गियर पावर ट्रांसमिशन का एक मेन पार्ट है। तो गियर किस लिए यूज़ किया जाता है? यह पावर या टॉर्क ट्रांसमिट करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से गियर होते हैं। तो नंबर 1 है स्पर गियर, नंबर 2 रोम गियर, नंबर 3 रैक एंड पिनियन गियर, नंबर 4 बेवल गियर, नंबर लास्ट हमारा 5th वन है। इसके बाद जो है वो मैं आपको बताऊंगी हेलिकल गियर। तो सबसे पहले मैं आपको स्पर गियर के बारे में समझाती हूँ कि स्पर गियर क्या होते हैं। यहाँ देखिए, मैंने स्पर गियर बना रखे हैं। ठीक है, स्पर गियर वह होते हैं जिनके कटे हुए टीथ एवं एक्सिस जिस शाफ्ट पर गियर लगा हुआ है, मतलब ये दोनों गियर हैं, इन दोनों के टीथ एवं एक्सिस जिस शाफ्ट पर गियर लगा होता है, उस शाफ्ट की एक्सिस उसके पैरेलल होती है। मीन्स ये दोनों गियर, एक शाफ्ट पे ये गियर लगे होते हैं, तो इनके जो एक्सिस हैं और जिस शाफ्ट पर गियर लगे होते हैं वो दोनों पैरेलल होते हैं। ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। मीन्स पैरेलल एक्सिस के अकॉर्डिंग ये गियर मूव करते हैं। स्पर गियर जो होते हैं बहुत ही यूज़फुल होते हैं। यह बनाने में आसान होते हैं और स्लो स्पीड के लिए स्पर गियर यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है हमारा रोम गियर। रोम गियर क्या होता है? इसमें एक स्क्रू होता है, इसमें एक स्क्रू होता है जिसे हम रोम कहते हैं। इसमें एक ये स्क्रू होता है जिसे हम रोम कहते हैं। अब हम दूसरा जो है हमारा, इसे हम ड्रिवन एलिमेंट कहते हैं। ड्रिवन एलिमेंट कोई एक दूसरा गियर होता है जो इस रोम गियर को चलाता है। ये जो हमारा है, ये हमारा ड्रिवन एलिमेंट है जो हमारा, ये जो हमारा गियर है रोम गियर, इसको चलाता है। यह स्लो स्पीड के लिए, पावर ट्रांसमिट करने के लिए बहुत ही अच्छा गियर है। जो हमारी स्लो स्पीड है उसमें पावर ट्रांसमिट करने के लिए बहुत अच्छा गियर है। इसमें गियर में, हर गियर में एक रेशो होता है, एक रेशो के साथ गियर बनाए जाते हैं, तो इसका रेशो बहुत कम होता है। जहाँ भी हमें स्लो स्पीड के गियर के लिए पावर ट्रांसमिट करनी है तो हम रोम गियर का यूज़ करते हैं। नंबर 3 है हमारा रैक एंड पिनियन गियर। मतलब रैक और पिनियन गियर कहाँ काम में आता है? यह रोटेशनल मोशन को लीनियर मोशन में चेंज करने के लिए इसका यूज़ होता है। देखिए यहाँ पर हमारा ये जो पार्ट है इसे हम रैक कहते हैं और ये हमारा पिनियन है। ये हमारा जो पिनियन है वो इस रैक पर मूव करता है, मतलब हमारा जो रोटेशनली मोशन है उसको लीनियर मोशन में कन्वर्ट करता है, चेंज करता है। इसे हम रैक एंड पिनियन गियर कहते हैं। इसमें एक सर्कुलर गियर होता है, उसे पिनियन, मतलब ये हमारा जो सर्कुलर गियर है इसे हम पिनियन कहते हैं। और जो हमारा लीनियर होता है, जो हमारा लीनियर होता है उसे रैक कहते हैं, जिस पर टीथ कटे हुए हैं। देखो, इस पे भी टीथ कटे हुए हैं और इस पे भी टीथ कटे हुए हैं। ये हमारा रोटेशनली मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करता है। तो ये है हमारा रैक एंड पिनियन गियर।
नेक्स्ट है हमारा फोर्थ वन बेवल गियर। पावर ट्रांसमिट एट 90 डिग्री एंगल, पावर ट्रांसमिट एट 90 डिग्री एंगल, एट 90 डिग्री एंगल। बेवल गियर में क्या है, यह 90 डिग्री पर पावर ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ होता है। एग्ज़ाम्पल हम लें तो जो हमारी हैंड ड्रिलिंग मशीन है वो इसका एक अच्छा एग्ज़ाम्पल है, उसमें बेवल गियर होता है। अब इसमें देखिए बेवल गियर कैसे काम करता है। इसमें स्ट्रेट एंड स्पाइरल दो तरह के बेवल गियर होते हैं। स्ट्रेट में मतलब जो हमारे टीथ हैं वो स्ट्रेट कटे हुए होते हैं। स्पाइरल की बात करें तो हमारे जो टीथ हैं वो स्पाइरल की शेप में होते हैं, मीन्स इस तरह से स्पाइरल की शेप में होते हैं। ये जो हमारा है वो 90 डिग्री पर पावर ट्रांसमिट करता है। तो ये हमारा गियर है, इस पर ये इस तरह से मूवमेंट करेगा जो हमारा ये है। तो ये क्या है, ये नीचे की तरफ है और ये इसके ऊपर मूवमेंट करेगा, तो ये 90 डिग्री एंगल पर पावर ट्रांसमिट करता है। और इसकी एप्लीकेशन देखें, मतलब हम इसका देखें कि जो बेवल गियर है, बेवल गियर आर यूजफुल व्हेन द डायरेक्शन ऑफ शाफ्ट रोटेशन नीड्स टू बी चेंज्ड। एप्लीकेशन देखें तो प्रिंटिंग प्रेसेस में, कूलिंग टावर्स में, पावर प्लांट्स में, स्टील प्लांट्स में, रेलवे ट्रैक के जो इंस्पेक्शन मशीन होती है उसमें भी बेवल गियर काम में आते हैं। जहाँ भी हमें पावर ट्रांसमिट 90 डिग्री एंगल पर करनी है तो वहाँ बेवल गियर काम में आते हैं। अब हमारा लास्ट वन, फिफ्थ वन है हमारा हेलिकल गियर। 5 टाइप्स है हमारे। नंबर 1 स्पर गियर, रॉम गियर, रैक एंड पिनियन गियर, एंड उसके बाद मैंने आपको बताया था बेवल गियर। अब हमारा लास्ट वन है हेलिकल गियर जो हमारे सब्जेक्ट में है। हेलिकल गियर कहाँ यूज़ आते हैं, फॉर हाई स्पीड एंड मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिशन के लिए हेलिकल गियर काम में लेते हैं। हेलिकल गियर कैसे बने हुए होते हैं, एक शाफ्ट ऊपर है देखिए, एक शाफ्ट नीचे है, इस पर एक गियर बना हुआ है और इस पर भी एक व्हील बना हुआ है, इस पर भी ये व्हील है, ये मूवमेंट करते हैं। ये इस तरह से मूवमेंट कर रहा है तो ये नीचे वाला उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। हेलिकल गियर की बात करें तो इनमें टीथ व एक्सिस पैरेलल नहीं होते हैं। जब हमने स्पर गियर की बात करी थी तो एक्सिस और टीथ क्या थे, पैरेलल मूव कर रहे थे। लेकिन हम हेलिकल गियर की बात करें तो इनमें टीथ व एक्सिस है पैरेलल नहीं होते हैं। किसी एंगल पर पावर ट्रांसमिट करने के लिए हेलिकल गियर का यूज़ किया जाता है, मीन्स इनके लिए एक एज एंगल के साथ कटे हुए होते हैं। इनके जो टीथ है वो एक एज एंगल के साथ कटे होते हैं, इसलिए यह गियर आपस में अच्छी तरह से एंगेज हो जाते हैं। हेलिकल गियर जो होते हैं इनके जो टीथ हैं वो एक एज एंगल के साथ कटे होते हैं, इसलिए ये इनके जो गियर हैं आपस में अच्छी तरह से एंगेज हो जाते हैं। और जब ये गियर चलते हैं तो जब स्पर गियर चलते हैं तो नॉइज़ होती है, लेकिन अगर हम हेलिकल गियर की बात करें तो इसमें नॉइज़ भी नहीं होती है जब ये चलते हैं। हाई स्पीड पर व ज़्यादा टॉर्क ट्रांसमिट करने के लिए, स्पर गियर की बात मैंने करी थी तो वहाँ पे क्या था, हमें लो स्पीड के लिए काम है। लेकिन अगर हम हेलिकल गियर की बात करें तो हेलिकल गियर हाई स्पीड पर व ज़्यादा टॉर्क या पावर ट्रांसमिट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसमें डबल हेलिकल गियर भी बनाए जाते हैं। अगर हमें ज़्यादा पावर चाहिए तो, ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करनी है तो इसमें डबल हेलिकल गियर भी बना सकते हैं। मीन्स एक तो यहाँ लगा हुआ है, इसके पास में इसी शाफ्ट पर हम और हेलिकल गियर लगा दें, मतलब डबल हेलिकल गियर लगा दें। अगर हमें ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करनी है तो वहाँ पर हम हेलिकल गियर यूज़ में करते हैं, मतलब किसी एंगल पर इसके टीथ किसी एज एंगल पर इसके टीथ कटे हुए होते हैं। थैंक यू।